कलाम जिनका बार बार आता है, एक महीने में कई बार आता है, हफ्ते में कई बार आता है, तो वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं, वो शर्म करते हैं, बताते भी नहीं हैं हमें ये बीमारी लगी हुई है, और बाद में जब शादी का मौका आता है तो उनको बड़ी हिफ़्फ़त उठानी पड़ती है, परेशान होते हैं। तो उनके लिए हम नुस्ख़ा फ़ौरी तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का नाज़रीन हमारा टॉपिक बड़ा नौजवानों के लिए बड़ा अहम है। बहुत सारे नौजवान मतब में आते हैं और एक ऐसी बीमारी का जिक्र करते हैं जो आजकल एक आम बीमारी बन चुकी है, और इस बीमारी का इलाज न किया जाए तो यहाँ तक कि बंदा मुसलसल अगर इलाज ना करे और बीमारी में मुब्तला रहे। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं, वो शर्म करते हैं, बताते भी नहीं हैं हमें ये बीमारी लगी हुई है, और बाद में जब शादी का मौका आता है तो उनको बड़ी हिफ़्फ़त उठानी पड़ती है, परेशान होते हैं, और फिर जो है अपना पैसा ज़ाया करते हैं। और ख़ास करके आजकल के मीडिया के दौर में जो बच्चे ज़्यादा जो है वो मीडिया को देखते हैं या फ़िल्में और इस तरह की चीज़ें देखते हैं, फ़ास्ट चीज़ें देखते हैं, उनके अंदर ये बीमारी ज़्यादा मुब्तला हो जाती है। इस्लाम एक ऐसी मर्ज़ है कि अगर तो ये एक नॉर्मल बंदा है, महीने में 1 या 2 बार आ जाए तो वो सेहत की ही लामत होती है। अगर ये हफ्ते में 1-1 बार, 2-2 बार, बाज़ बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने ये कहा कि हमें तो रोज़ ही हो जाता है, और इस तरह फिर उनके अंदर जोड़ों का दर्द जो है वो होना शुरू हो जाता है, नकात होती है, हर वक्त नींद आती है, किसी काम को करने को दिल नहीं चाहता। असल में अंदर का जोर जो है वो ख़त्म हो चुका होता है। तो लिहाजा इसकी लंबी चौड़ी थ्योरी बताने की बजाय मैं इलाज की तरफ आऊँगा। एक तो ये आम तौर पर जब ये बच्चा जाता है तो खुद ही कहना शुरू कर देता है कि मुझे बड़ी गर्मी हो गई है, और आम जो है वो अताई किस्म के हुक्मा जो है वो इसको गर्मी की अलामत ही समझते हैं, और वो मरीज़ को ठंडी चीज़ें और ठंडे मुग़ल्लब चीज़ें देनी शुरू कर देते हैं, तो जिससे उसका और नुकसान हो जाता है। तो इसकी कैफियत को समझ लें। जब भी इस्लाम का मर्ज़ शुरू हो तो समझ लें कि मरीज़ जो है वो सर्दी खुश्की का या खुश्की सर्दी का मरीज़ हो चुका है, उसके अंदर खुश्की सर्दी बढ़ चुकी है। हम उसको गर्मी खुश्की में बदलेंगे, अगर तो हम उसको और ठंडी चीज़ें देंगे तो फिर मर्ज़ बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो लिहाजा इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस्लाम जो है वो खुश्की सर्दी की मर्ज़ है, उसमें जो है उसमें उज़लाती असाबी वो मर्ज़ है, तो हम उसको गुद्दी उज़लाती में बदल देंगे, उसको गर्म खुश्क चीज़ें खिलाना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह उससे इस्लाम सही हो जाता है। और जो है इसकी तरफ मुतवज्जो होना बहुत ज़रूरी है नौजवानों के लिए। नौजवान जो है इसका उस वक्त ख्याल नहीं रखते, फिर जब उनके सीमन कमज़ोर हो जाते हैं, अब जब शादी होती है तो फिर कितना मुश्किल होता है। जब वो टेस्ट करवाते हैं, सीमन टेस्ट करवाते हैं, तो उनके जरासीम बिल्कुल डेड होते हैं, एक्टिव जो होते हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, 5-10 इतने, फिर वो रोते फिरते हैं। जबकि इस इस्लाम की वजह से उनका ये निज़ाम मुतासर हुआ था। तो ये जो मेरे पास बच्चे आते हैं नौजवान, तो पहले तो उनको ये नसीहत है कि वो मीडिया से तौबा करें और इस तरह की फाश फिल्में और गाने और ये चीज़ें मत देखें, वरना ऐसा होगा कि जब आपकी बारी आएगी शादी के वक्त, तो फिर आपको निदामत उठानी पड़ेगी। तो लिहाजा इस्लाम जिनका बार बार आता है, कई महीने में कई बार आता है, हफ्ते में कई बार आता है, तो वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो उनके लिए हम नुस्ख़ा फ़ौरी तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप समझ लें कि मैंने अपने मिजाज को बदलना है। तो उसमें 3 चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा इत्लाम आ रहा हो, तो उसमें नमक खुर्दनी, जो घर में हम नमक इस्तेमाल करते हैं,
2 तोले वो ले लिया जाए, सना मक्की 2 तोले ले ली जाए, अजवैन देसी 2 तोले ले ली जाए। इन तीनों चीज़ों को लेकर पीस लें, ग्राइंड कर लें, और फिर चौथा हिस्सा चम्मच का दिन में 3 बार लें। अगर इनसे पेचस ज़्यादा लग जाए तो फिर 2 बार भी ले सकते हैं, यानी सौंफ के कावे के साथ या पानी के साथ इसको लेते रहें तो यानी ये बड़ी जल्दी इससे इस्लाम का मर्ज जो है रुक जाता है। तो फिर साथ उनको मुगल्लत चीज़ें खिलाई जाए ताकि उनकी मनी जो है वो स्टेबल हो और फिर वो इस परेशानी से बच सके। तो लिहाजा इस यानी नुस्खे को आप बना के रखें और इसको इस्तेमाल करें। हफ्ता 1.5 हफ्ता इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा अल्लाह पाक इस मर्ज से आपको निजात दे देगा। और इसी तरह एक तिरयाक जो है वो इसका है, बड़ा आसान है कि आप जो है वो आधा किलो नमक ले लें। तो ये लेकिन ये है नुस्खा, जिनको आप ब्लड प्रेशर का हो तो यानी ये मर्ज होती है ब्लड प्रेशर उनको होता ही, वो वैसे ही साबित हो चुके होते हैं। तो लिहाजा नमक ले लें आधा किलो और आधा तोला जमाल घोटा ले लें। वो कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है, उसका मगज़ लेना है तो आपने उसको पीस लेना है और नमक तो पिसा हुआ ही लेना है आपने। तो फिर इनको थोड़ा थोड़ा नमक में रगड़ते जाएं जमाल घोटे के बीज को। तो वो जो आपने 6 माशा लेना है, आधे तोला यानी लेना है, तो वो आधा किलो नमक के अंदर आप उसको पीस के अच्छी तरह हल कर लें। थोड़ा थोड़ा डालते जाएँ, पीसते जाएँ, डालते जाएँ, पीसते जाएँ। तो उसमें बाद में गोलियाँ बना लें या छोटे कैप्सूल भर लें। तो वो सुबह दोपहर शाम एक कैप्सूल लें। इसका एक बड़ा फ़ायदा होता है कि बहुत सारे जो दायमी कब्ज़ के मरीज़ होते हैं उनको भी ये फ़ायदा देता है। और लेकिन ये ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ इसको इस्तेमाल ना करें, ना गुर्दे के मरीज़ इसको इस्तेमाल करें। तो लेकिन ये इस्लाम के मरीज़ों के लिए ये बेहतरीन दोनों नुस्खे हैं, इसको बना के रखें। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आप हमें याद करेंगे। आसान से नुस्खे हैं, इनका इस्तेमाल भी आसान है। इनको यानी आप अल्लाह आपको शफा अता फरमाए और फिर दूसरों को बताएं, क्योंकि ये मामूली मर्ज नहीं है। इससे बाद में बंदा बांझ हो जाता है, बंदा औलाद के काबिल नहीं रहता। तो असल में मुहर्रक पीछे ये होता है इस्लाम। तो इसलिए नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि वो इस्लाम जैसे ही शुरू हो, यानी हफ्ते में ज़्यादा या महीने में 3, 4, 5 दफ़ा हो जाए तो वो फौरी तौर पर मुतवज्जो हो। और ये जो मैंने नुस्खे बताए हैं, पहला नुस्खा जो बताया है नमक खुर्दनी है और सना मक्की है, अजवैन देसी है, हम मदन ले लें। इनको पीस के कोई मुश्किल नहीं है, कैप्सूलों में भर लें या वैसे ही चौथा हिस्सा चम्मच का 3 बार खाएं। अगर पेचिस में थोड़ा सा पेचिस भी लग जाते, लेकिन पेचिस लगे तो मिकदार और कम कर दें। तो इसको हफ्ता 1 खाएंगे बिल्कुल आपको अल्लाह पाक से निजात दे देगा। और फिर जो है ना आपने गर्म खुश्क चीज़ें जो है उनका इस्तेमाल, जैसे छुहारे है, पिस्ता है, काजू है, इनका इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा साथ करते रहें। इंशाल्लाह आपको शादी के वक्त शर्मिंदगी नहीं होगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को हमेशा खुशगुरम रखे, नमाज का आदी बनाए और बुरी आदत से छुड़ा दे। और जो है इस मर्ज़ को आप मामूली न समझे और इस मर्ज़ के इलाज की तरफ फ़ौरन मुतवज्जो हो। और ये जो छोटे से हमने नुस्खे बनाए इसको खुद भी इस्तेमाल करें और अपने साथियों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।